is a branch of science of pharmacy which deal with the study of drugs obtained from natural sources. तो नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं तो ये फार्माकोग्नोसी वो उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं इस फार्माकोग्नोसी में। अच्छा, नेचुरल सोर्स में हमने फिर पढ़ा था कि इसमें प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं और ये मिनरल्स भी आते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो है ज़्यादा तौर पर अगर देखा जाए तो रिच सोर्स द बिगर सोर्स ऑफ ड्रग्स इज प्लांट टाइप। सो ये प्लांट है और इसका रीज़न ये है कि ये ज़्यादातर ये तो प्लांट सोर्स से जो ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, वो इजीली अवेलेबल होते हैं और कास्ट भी जो इसका लो होता है, कम होता है प्राइस प्लांट सोर्स से जो ड्रग ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और एक्टिव कंपाउंड्स जो है हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स व्हिच आर यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन। तो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं एक्टिव्स और फिर जो है ये यूज़ होते हैं। तो प्लांट एक चीप सोर्स है, इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इस कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स। तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड वैक्सीन। जो भी न्यू ड्रग्स और वैक्सीन ये डेवलप होते हैं तो फार्माकोग्नोसी में फार्माकोग्नोसी जो है हमें प्रोवाइड करता है न्यू ड्रग्स और वैक्सीन्स। ये चूँकि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं तो ये हमें एक सोर्स ऑफ है मेडिसिन का और हमें ये प्रोवाइड करते हैं जितने भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा न्यू ड्रग्स आर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो न्यू ड्रग्स जितने भी होते हैं वो हम डेवलप होते हैं, जितने भी मार्केट में न्यू ड्रग्स आते हैं तो ये फार्माकोग्नोसी में रिसर्च के थ्रू, ये जो फार्माकोग्नोसी में जो साइंटिस्ट काम करते हैं तो उनके जो है थ्रू ये आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ड्रग्स मेडिसिन में एक्टिव्स के अलावा कुछ अदर मटेरियल भी यूज़ होते हैं जिसको हम रॉ मटेरियल वो क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट कहते हैं। तो वो एक्सिपिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट हमें, एक्सिपिएंट्स भी जो यूज़ होते हैं मेडिसिन में वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वेरियस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंपाउंड्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स व्हिच आर यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, हमने ये पढ़ा। और आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पाइटोकेमिकल्स फार्माकोग्नोसी के थ्रू ही होता है। फिर जो 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 एक्टिव हम ऑब्टेन करते हैं उसकी हम SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसमें ये पता लगाया जाता है कि हम किस सब्स्टिट्यूएंट को वो उसकी पोजीशन चेंज करके उसकी पोटेंसी पर वो क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में। ठीक है, और नेचुरल प्रोडक्ट एज अ मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स। अच्छा, फार्माकोग्नोसी के थ्रू जो नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं तो ये फिर आगे एज अ सोर्स सर्व करते हैं और इसके थ्रू फिर हम न्यू ड्रग्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेराप्यूटिक यूजेस। अच्छा, बाज़ औक़ात हम ड्रग्स जो है फार्माकोग्नोसी के थ्रू डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं और वो डायरेक्टली जो ही एज इट इज़ जो 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 जिस फार्म में हम इसको लेते हैं उसी फार्म में फिर इसको यूज़ भी किया जाता है। तो ये सोर्स है। कल्टीवेशन कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, फार्माकोग्नोसी में हम कल्टीवेट करते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स फिर उसको कलेक्ट किया जाता है ताकि हम इससे वो करें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हम इनसे ऑब्टेन कर लें। ठीक है, ये एक लिंक के तौर पर फार्माकोग्नोसी जो है फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के दरमियान एक लिंक, एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। और फार्माकोग्नोसी के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फिक्स होता है। मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट इजीली अवेलेबल है तो उसका प्राइस उससे जो ड्रग ऑब्टेन होता है
तो वो क्या होगा, वो चीप होगा, वो लेस एक्सपेंसिव होगा। और अगर कोई प्लांट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है किसी रीजन में या पूरी वर्ल्ड में, तो फिर उसका प्राइस जो है ज़्यादा होगा। तो ये डिसाइड करता है फार्माकोग्नोसी कि किसी चीज़ का प्राइस कितना होगा, किसी ड्रग का प्राइस कितना होगा। अच्छा, फिर लिमिटेशंस भी है, कुछ चीज़ें हैं, लिमिटेशंस है फार्माकोग्नोसी पे। वो ये है कि drug obtained from natural sources have a variety of limitation. The major limitations are, तो इसमें कुछ limitations भी है, और वो ये है कि a natural compound may be highly active, but usually this is associated with the toxicity problem. अच्छा, तो फार्माकोग्नोसी के थ्रू जो बाज़ औक़ात हम अगर डायरेक्ट ड्रग को यूज़ करें ए सच फार्माकोग्नोसी से, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे ड्रग होते हैं जिसका थेराप्यूटिक विंडो या थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो होता है, और अगर हम उसको यूज़ थोड़ा सा भी हम उसको ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो फिर वो प्रॉब्लम्स या टॉक्सिसिटी हो जाती है, और टॉक्सिसिटी फिर आपको जो है उससे सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स फिर क्रिएट हो जाते हैं, तो आपकी डेथ भी हो सकती है उसमें। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा some compounds are found in nature that give beneficial pharmacological actions. Their potencies are too low to be employed therapeutically. अच्छा, तो बाज़ औक़ात नेचर में कुछ चीज़ें मौजूद होती है, लेकिन वो चीज़ें हम ख़ुद से नेचुरल प्रोडक्ट से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत कम मकदार में होती है वो चीज़ें, और वो अगर हम यूज़ करें तो फिर उसका उतना असर नहीं होता। तो फार्माकोग्नोसी के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं उसको, और फिर जो मकदार रिक्वायर्ड होता है असर के लिए, वही मकदार हम फिर यूज़ करते हैं। अच्छा, the yield of active natural products may be very low and thus the production cost of this drug will be very high, ठीक है। तो अच्छा, बाज़ औक़ात जो है यील्ड होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसका कम होता है एक्टिव का, तो इसकी वजह से फिर वो उस ड्रग का प्राइस भी बढ़ जाता है, ठीक है। और द सोर्स ऑफ नेचुरल ड्रग में बी वेरी लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफी सीजन में। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। बाज़ औक़ात ड्रग जो है उसका सोर्स जो है उसकी जियोग्राफी, उसकी सीजनल डिफरेंट सीजनल चेंजेस और क्लाइमेट की वजह से वो जो ड्रग है वो एक ख़ास इलाके तक, एक ख़ास सीज़न तक बाज़ औक़ात या क्लाइमेट तक महदूद रहता है, और तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो विद दिस वी ये जो है चैप्टर है ये फिनिश होता है, फर्स्ट चैप्टर जो है। और आप इसको जितने भी सारे वीडियोस है इसके, आप इसको